एक लेडी कांस्टेबल अपनी छोटी बहन के साथ बाजार से सामान लेकर लौट रही थी, अपने घर को जा रही थी। इसी दरमियान रास्ते में कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, ताक लगाए बैठे थे। जैसे ही लेडी कांस्टेबल अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है, वहीं पर कुछ लोग उस पर धावा बोल देते हैं, लड़की के पीछे से बाल खींचते हैं और बहन क्योंकि छोटी थी उसे पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों चीख पुकार मचाती है और दोनों के पीछे एक चश्मदीद भी चल रहा था। ये दोनों लड़कियां यानी लेडी कांस्टेबल और उनकी छोटी बहन जो थी वो साइकिल से अपने घर को जा रही थी और कुछ ही दूरी पर इनके पीछे एक चश्मदीद था। वो जैसे ही देखता है कि इन दोनों लड़कियों के साथ दरिंदगी हो रही है, गलत काम हो रहा है, छीना झपटी हो रही है, वो फौरन आता है और इन दोनों की बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि लेडी कांस्टेबल और जो शख्स थे उनमें भिड़ंत हो चुकी थी और दोनों अपने आप में बहस कर रहे थे, जिसे लेकर चश्मदीद जब उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं तो आरोपी जो है उस चश्मदीद को वहीं पर जमीन पर पटक देते हैं, उनकी साइकिल उठाते हैं और उस पर वो भी तोड़ देते हैं। चश्मदीद चोटिल हो जाते हैं, उनके घुटने में चोट लग जाती है, जिसके बाद वो खुद ही लंगड़ाते हुए जैसे तैसे उस लड़की के यानी महिला कांस्टेबल के घर पहुंचते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी के साथ कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। उसका बाल खींचकर उसे एक जगह लेकर गए हैं और जो शख्स था जो वहां पर आरोपी था उसके दोनों के नाम बताते हैं। फौरन घर पे जो माँ बाप थे वो पहुंचते हैं, जहां पर लड़की के साथ चीज़ें हो रही थी, दरिंदगी हो रही थी, वो पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पहले तो वो बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं और लेडी कांस्टेबल को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जो दरिंदा है वो एक नहीं सुनता, जिसके बाद हारखर डायल 112 पर सूचना दी जाती है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और आखिरकार लेडी कांस्टेबल को वहां से रेस्क्यू करती है। आखिर बिहार के जो वैशाली में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके पीछे की क्या कहानी थी और कैसे पुलिस ने इस लड़की को यानी लेडी कांस्टेबल को रेस्क्यू किया। आप सोचिए कि पुलिस वाले पर अगर इस तरह की चीजें हो तो कितनी सोचने वाली बात है और लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन होगा। इस वारदात से आप अंदाजा लगाइए कि लोगों में कानून का कितना खौफ होगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। 10 जुलाई की ये वारदात है जहां पर लेडी कांस्टेबल अपनी बहन के साथ बाजार से लौट रही थी। इसी दरमियान भेड़िए की तरह उस पर कोई जो दो शख्स है जिसका नाम सामने आया है सुबोध और टुनटुन पासवान, ये दोनों उन लड़कियों को अपना टारगेट बनाते हैं। जब लड़कियां प्रोटेस्ट करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, तो पीछे से लेडी कांस्टेबल का बाल पकड़ा जाता है, उसे घसीट कर अपने पास के ही घर में, क्योंकि लोग जहां रहते थे उसी गांव की लड़की भी थी, और वहां पर एक कमरे में ले जाते हैं। अंदर बड़ी बहन यानी लेडी कांस्टेबल थी, बाहर उनकी छोटी बहन। अब वो दरवाजा पीट रही थी, अपनी बड़ी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो दरिंदे हैं वो एक नहीं सुन रहे थे और अंदर बंद कमरे में यानी 2 लड़कियों को किडनैप करके ये अपने घर ले गए थे, जहां पर एक लड़की के साथ इन्होंने रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था, जिसे लेकर छोटी बहन जब अपने घर पे पूरी कहानी बताती है तो मामला दर्ज किया जाता है। हालांकि शुरुआत में पुलिस इस मामले को लेकर कह रही थी कि परिवार की तरफ से कोई ऐसे रेप जैसी वारदात का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन अब बता दूं कि फिलहाल इस मामले में पुलिस ने रेप का भी मुकदमा दर्ज किया है। और क्योंकि परिवार वालों ने कहा था किडनैपिंग करके इन्होंने अपने घर पे ले जाकर इस तरह से एक लेडी कांस्टेबल के साथ रेप किया था, उसकी छोटी बहन के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो आरोपी जो सुबोध पासवान है वो वहां से फरार हो जाता है और जैसे तैसे पुलिस लेडी कांस्टेबल को रेस्क्यू करती है और जिनका इलाज हॉस्पिटल में ले जाकर किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर जो आई विटनेस बने थे चश्मदीद, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप वो सुन लीजिए। घटना हुआ जैसे हम ये लोग दोनों बच्चे आगे साइकिल से थी, हम पीछे से थे। अच्छा। तो इतना गाड़ी के अंदर थे हम पीछे, तो हमने देखे उसको साइकिल को धक्का देके गिरा दिया। तो हम पीछे से आए, उसको देखे कि अरे तुम ऐसा काहे किया, बच्ची सब है। अब दोनों में हाथापाई होने लगा तो हम दोनों के छुड़ाने लगे। अब हमको फट से कॉलर ऐसे पकड़ के कस के हमको ऊपर फैट उठा के साइकिल उठा के हमको देह पर पटक दिया। गिर गए रोड पर। रोड पर गिरने के बाद हमारा घुटना फूट गया। अब हमको तो उतना ताकत है नहीं, ऐसे थरथराने लगते ज़्यादा बोलने से। बस वहाँ से फिर हम इथापा है 16 नंबर वार्ड का
वार्ड है, वो हमको कितनों बचाया है, कहा चाचा आप यहाँ से निकल जाइए, आप थरथराने लगे। तो हम वहाँ से निकले, एक पैडल पर साइकिल चला के, साइकिल जो हमारा टूटा हुआ था फुल पैडल नहीं चल रहा था, एक साइकिल पर चला के आए हैं। तो वो अमरेश नाम का लड़का है, वो धरनिए पर के, वही हमको साइकिलवा के थोड़ा ठोक ठोक के बना दिया है। तो अब हम वहाँ से आगे तो संजय जी को फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, हम क्या करें। और तो जिसमें लड़की का अपहरण हो रहा था, आप बचा रहे थे जी, वहाँ से 10-12 आदमी सर का चिल्ला के कह रहा था, रे आओ रे, इसको जबरदस्ती उठा के रूम में बंद कर। तो अकेला हम तो ऐसे ही काटने लगता है बोलने के बाद। आप रूम तक गए थे? जी, रूम के उसको पास से हम आए थे, लोग का कहानी कि जल्दी जाइए ना तो उसको मार देगा। और जहाँ उठा के ले गया तो वहाँ तक आप गए थे? जी। आप आके गार्जियन को कहे? हाँ, अल्लाह की सबको टोला में सब सुना है जो हम चिल्ला के कहे हैं। आप पहचानते होंगे? हाँ, बढ़िया से पहचानते हैं। कौन है, क्या नाम है? सुबोध नाम है। पूरा नाम सुबोध, हाँ, सुबोध कुमार पासवान। कई आदमी से था? वहाँ 2 आदमी था, टुनटुन और रुदुन। अब उन लोग का घर कहाँ? ठीक जस्ट थोड़ा सा पश्चिम गाँव में बेलबरे है। गाँव में है क्या है? गाँव के है। ये लड़की? ये लड़की उसी का बगल में है। एक मां लगातार गुहार लगा रही थी, कैमरे पर फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी कि उसकी बच्ची को किडनैप किया गया था, उसकी बच्ची के साथ गलत काम किया गया था, वो भी उस महिला के साथ जो खुद बिहार पुलिस में तैनात है, जो खुद बिहार के होमगार्ड डिपार्टमेंट में वो बतौर कांस्टेबल के पद पर तैनात है। ऐसी लेडी कांस्टेबल के साथ सुबोध पासवान और उसके भाई टुनटुन पासवान जो है, ये दोनों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया था, ऐसा आरोप लड़की की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से लगाया गया, जिसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आखिरकार छानबीन की, जिसके बाद आखिरकार आरोपी जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर आपको ऐसे बयान सुनवाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। छोटी बहन जो उस वक्त उस वारदात में मौजूद थी, उसने क्या कुछ देखा और क्या कुछ बताया, एक बार वो सुन लीजिए। हम दोनों बहन आ रहे थे बाजार से, जब लाइट बढ़ रहा था तो उधर से सीधा चले आए तो दो भाई था, एक भाई था अंधेरा में ठहरा हुआ, एक भाई था ना से हाई स्कूल तक ठहरा हुआ था ना। हम दोनों बहन सीधा आ रहे थे, शायद वो अपना भाई को फोन करके कह दिया और उसका भाई ना मेरे बहन के पीछे से आती बाल धरा के खींच दिया। हम दोनों बहन रोड पर बहुत कस के गिर गए हैं। आती तब मेरी बहन के वो मारने लगा, खूब मारा, दोनों हमारी बहन के घिंच के हमें भी मारा है। आता वो अपना कहते चलो मैं अपना घर में जाके बंद कर दिया। मेरे दीदी के साथ गलत काम करने जा रहा था, गलत काम किया है। दीदी को उठा के ले गया था? नहीं, घिसिया के ले गया। घिसिया के ले गया था? तुम भी गई थी? हम गए हुए थे, मेरी दीदी के मारे के अंदर बंद कर लिया था, हमें न बेगला, हमको मारने लगा था। अच्छा, तो तुम भाग के चली आई? हाँ, मैं भाग के चली आई। तुम्हारा ये तो आके गार्जियन को कही है? हाँ। जो उठा के ले गया उसको पहचानती हो कौन है? हाँ, मैं पहचानती हूँ। कौन है वो अति गांव के बाबा लगते हैं। वो नाम क्या है उसका? सुबोध कुमार। और सुबोध पासवान। और कोई है कि अकेला था? उसका भाई भी था। उसका क्या नाम है? टुनटुन पासवान। टुनटुन पासवान। आपने सुना कि बच्ची जो अपनी बहन को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी, वो कह रही थी कि अंदर बहन को लॉक कर दिया गया था, मैं बाहर खड़ी थी, मैं कोशिश कर रही थी कि उसे जैसे तैसे बचा लूं, लेकिन नहीं बचा पाई। जिसके बाद माँ बाप को सूचना दी जाती है और आखिरकार पुलिस की टीम पहुंचती है, जिसके बाद उनकी बहन को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब एक माँ सामने आती है, कहती है कि 3 बच्चों का बाप, जो आरोपी सुबोध पासवान है, वो 3 बच्चों का बाप है, वो शादीशुदा है, लेकिन वो उनकी बेटी यानी जो लेडी कांस्टेबल है उनके साथ जोर जबरदस्ती करता था, उसे धमकी देता था, उसे कहता था कि अगर तुम मैं जैसा कहता हूं वैसा नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ गलत काम करूंगा, गोली से भूनकर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, शादी कर लो, शादी का दबाव बनाता था, जबकि खुद वो शादीशुदा था। तमाम वीडियो फोटो कुछ उसने ले लिए थे, जिसे लेकर वो मजबूर करता था लेडी कांस्टेबल को अपने पास आने के लिए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सुबोध पासवान और लेडी कांस्टेबल जो है उनके बीच में अफेयर था, प्रेम संबंध थे, जिसे लेकर वो अभी छानबीन कर रही है। पड़ोसियों से पूछताछ की गई है, जिसमें इसमें ये खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले पर मां ने क्या कहा वो सुन लीजिए। होमगार्ड का नौकरी, बिहार पुलिस होमगार्ड का नौकरी।
अच्छा, क्या हुआ? इसको साथ जैसे बगल में ही पेटियां था, उस समय पेटियां करने के लिए गया है, अंधेरा में वो लोग उधर उसको किडनैप किया। बाद उसको देवनाथ बाबूजी बचाने की कोशिश किए तो उनको भी मारा, और वही आकर हम लोगों का खबर किए घर पर। हम घर पर आए, उसको दरवाजा पर गए, मेरे बच्ची को छोड़ो, तो वो नहीं छोड़ा, मेरे लड़की को घर में बंद करके रखा। तब प्रशासन को हम फोन किए, 112 पर फोन किए, तब प्रशासन गया है, तब वो मेरे बच्ची को बरामद किया है, जिसमें सुबोध कुमार पासवान बदतमीजी भी पुलिस को साथ भी किए हैं। जब वो बोले पुलिस के साथ क्या किया? उनको साथ भी बदतमीजी किया, बोला कि हम नहीं हाथापाई किया, कहा कि नहीं हम लड़की मेरे घर में है, उनको सामने ये बात बोला। तो अब क्या कहना है? अब उसको क्या करना है, जो हमको जेल में ही बंद करना है। हमको इंसाफ चाहिए हमें। कब तक मेरे लड़की में घर में बंद रहेगी? हर चीज से हम थक गए, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जेल में ही बंद। क्या इसके पहले भी कोई तरह का घटना हुआ? इससे पहले भी कोई घटना नहीं था। जैसे खिलाने कुदाने ले जाता था ना सर, तो उसका कुछ वीडियो के जरिए उसको ब्लैकमेल करता है हर समय। और उसको बाद उसका पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा हर चीज रखा। जब मेरा पति भी उससे डॉक्यूमेंट के बारे में बोला तो मार पीट के उसका भी साइकिल विकिल हर चीज करके ले लिया है, और सारा डॉक्यूमेंट और हर चीज वही ले लिया है। उसी के कारण इसको कुछ कागज बनवा कर कहता है कि मेरे से शादी करो, जो हमेशा ब्लैकमेल करता है इससे। और उसका शादी हो चुका है, उसका 3 बच्चा है, उसका बराबर लड़की है, और फिर भी वो बलजोरी मेरे लड़की के साथ अत्याचार करता है। जहाँ पाता है वहाँ कहता है मैं तुझको गोली मार दूंगा, नहीं तो उठा लूंगा, हर समय हर वक्त धमकी देता है। आपको बता दो, इस पूरे मामले पर जो चश्मदीद सामने आए हैं, उनका रोल भी वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि ह्यूमैनिटी आज भी है समाज में हमारे। जिस तरह से उन्होंने बिना डर के बच्चियों को बचाने की कोशिश की, भले ही वो गिर पड़े, उन्हें चोट आई, लेकिन फिर भी वो वहां से हटे नहीं और जाकर फौरन उनके परिजन को सूचना देते हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है और वो रेस्क्यू करती है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। गुरौल थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला मीडिया में आ रहा है। इस संबंध में छानबीन की गई है और छानबीन से यह जानकारी सामने आई है कि 2 दिन पूर्व गुरौल थाना के 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की को जबरदस्ती एक घर में रखा गया है। थाना ने जाके उसको वहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल पहुँचाया था, और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि जिस घर से उसको रेस्क्यू किया गया था वो सुबोध पासवान का था, और सुबोध पासवान ने उस लड़की जो होमगार्ड के जवान है उससे शादी कर रखा है। आसपास के लोगों ने यह भी कहा कि दोनों का पूर्व से प्रेम प्रसंग भी चला आ रहा है। इस संबंध में थाना में कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, और लड़की और उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। उनके द्वारा कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है। थाना में सनहा दर्ज करके अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। ये आपने सुना कि पुलिस ने बयान दर्ज करने के पहले ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी तक परिवार की तरफ से ऐसा कुछ आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा है। हालांकि माँ जो है वो लगातार कह रही थी कि उनकी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का ही रहने वाला जो सुबोध पासवान है, उसका भाई टुनटुन पासवान है। ये लगातार ये सभी नाम लिए जा रहे थे, जिसके बाद आखिरकार पुलिस मामला दर्ज करती है और जांच पड़ताल करती है। मामला जो दर्ज होता है बीएनएस की तमाम धाराओं के तहत। आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर पुलिस ने कौन सी धाराएं इस केस में दर्ज की थी। तो सबसे पहला था बीएनएस की धारा 74 यानी रेप का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कोई भी अगर इस तरह से बिना कंसेंट के कांड करता है तो उससे कम से कम 10 साल की सजा होगी और ज्यादा आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसके अलावा आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बीएनएस की धारा 126 पार्ट 2 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट, यानी आपने किसी को उसके कंसेंट के बिना, वो मजबूर है, उसे बंधक बना लिया है, उसको रुकना नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसे मजबूर किया है, जिसके तहत उसका जाना आना रोकना, किसी भी तरह से आपने अगर गलत किया है तो बीएनएस की धारा 126 लगाई जाती है, जो इस केस में लगाई गई है। बीएनएस की धारा 127 पार्ट 1 भी लगाया गया है, जिसके तहत अगर किसी को आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसका मन नहीं है, उसका कंसर्न नहीं है, लेकिन आप उसे अपने साथ ले आए हो बतौर बंधक बनाकर और उसे एक जगह पर कैद कर दिए हो, उसका आना जाना या किसी भी वे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाना, तो ऐसे में बीएनएस की सेक्शन 127 पार्ट 1 जो है वो दर्ज किया जाता है। अब बीएनएस का सेक्शन 115 पार्ट 2
वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी आपको पता है कि आपकी इस हरकत से सामने वाले को हर्ट हो सकता है, उसे डैमेज हो सकता है, उसकी छवि खराब हो सकती है या फिर किसी भी तरह से उसे कोई भी हर्टिंग होगा, तो इस धारा को जो है पुलिस दर्ज करती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि बीएनएस की धारा 109 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, लड़की ने बताया है कि उसे वहां पर मारपीट की गई थी और जो मारपीट की गई है उससे उसकी जान जा सकती थी, जिसकी वजह से पुलिस ने बीएनएस के सेक्शन 109 जो है वो दर्ज किए हैं। इसके अलावा बीएनएस के सेक्शन 79, और ये जो दिखाता है, दर्शाता है कि आपने महिला के गरिमा को ठेस पहुंचाया है, उसका अपमान किया है, जिसके तहत पुलिस ये मुकदमा दर्ज करती है। बीएनएस की धारा 352 यानी किसी को जानबूझकर ऐसा अपमान करना जिससे शांति भंग होने की संभावना हो सकती है, इसे अपराध माना जाता है। इसी वजह से पुलिस जो है 352 दर्ज करती है। यानी आप एक ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां पर लोग मौजूद है और ऐसे में आप उसकी छवि खराब कर रहे हैं, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि उसके बाल खींचे गए, मारपीट किया गया, टॉर्चर किया गया, तो जिसकी वजह से पुलिस ने 352 जो धाराएं हैं वो दर्ज किया है। इसके अलावा 351 पार्ट 2, 351 पार्ट 3 भी दर्ज किया है। जान से मारने की धमकी देना, क्योंकि मां लगातार बोल रही है कि उसका फोटो वीडियो है जिसे लेकर ये ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। तो जान से मारने की धमकी देना, ग्रीवियस हर्ट करना या फिर किसी भी वे से उसे थ्रेट करना और उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, तमाम जो ऐसी चीजें हैं इस धारा के अंतर्गत आती है। बीएनएस की धारा 3.35 जो है उसे लेकर कॉमन इंटेंशन, कॉमन क्रिमिनल लायबिलिटी, लेकिन आपको पता है कि आपके इंटेंशन से क्या कुछ होने वाला है, फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीएनएस की धारा 3.5 ये दर्ज किया जाता है। तो आपने देखा कि तमाम तरह के जो आरोप है पुलिस ने वो दर्ज किए हैं। इसके अलावा जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जांच के बाद पुलिस ने आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है और लेडी कांस्टेबल जो है उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे मामले पर कई वाद विवाद हुए। पुलिस ने पहले बताया कि इसमें रेप जैसी वारदात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो जब प्रेस रिलीज होता है तो इसमें रेप की धाराएं जो है वो जोड़ी गई थी, यानी जो सुबोध पासवान है उस पर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं लड़की के परिवार की तरफ से, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पुलिस ने ये धारा दर्ज की होगी, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई और आखिरकार उसे पुलिस ने 13 जुलाई को गिरफ्तार कर ही लिया।